Hello everyone, welcome back to my channel. निधि here. वेलकम टू मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी टैरो रीडिंग चैनल। तो आज मैं सेजिटेरियस के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। सेजिटेरियस के लिए हम देखेंगे कि अप्रैल मई जो मंथ है, अप्रैल मई 2021 वो सेजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा। इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे। बेसिकली इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे। लव भी करेंगे, स्पिरिचुअलिटी का भी करेंगे, हेल्थ का भी करेंगे, बिजनेस का भी करेंगे, करियर का भी करेंगे, पार्टनरशिप का भी करेंगे, जॉब्स का भी करेंगे, स्टडी का करेंगे। सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो मैसेजेस मुझे ट्रैवलिंग का भी करेंगे, फॉरेन का भी देखेंगे। जो मैसेजेस मुझे एंजल्स की तरफ से चैनल होंगे, इनके बिना भी और कुछ जो भी मैसेजेस मुझे चैनल होंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। जो मैसेजेस मुझे आर्कएंजल माइकल यूनिकॉर्न्स की तरफ से चैनल होंगे। ठीक है, तो सैजिटेरियस ये मेरा मून साइन है बेसिकली। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग को करने के लिए। और मून साइन बेसिकली हमारे इमोशंस को दर्शाता है। तो और ये जनरल रीडिंग है, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होती। जैसे आपके साथ मैच करती है आपको वैसे इसको पिक करना है। ये जनरल रीडिंग है। ओके, तो ये जो रीडिंग है हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करे या ना करे, या हो सकता है कुछ बातें ही आपके साथ रेजोनेट करे। जरूर नहीं है कि हर एक मैसेज जो भी है वो आपके लिए ही होगा। तो ऑफकोर्स जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करते हैं उन्हीं को पिक कीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। जबरदस्ती रेजोनेट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अपनी फ्री विल से एक्सेप्ट कीजिएगा। कीप एन ओपन माइंड। चलिए अब हम सैजिटेरियस के लिए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं अप्रैल में 2021 के लिए। सैजिटेरियस, मुझे आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड कीजिए रिगार्डिंग सैजिटेरियस। तो एक कार्ड आ गया है। ओह माय गॉश, 10 ऑफ वैंड्स। नहीं भाई, 2 कार्ड आए हैं यहाँ पे। 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक और कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे काफी। सोर्ड्स एंड वैंड्स। क्या कर रही हो भाई सैजिटेरियस? Sagittarius, Archangel Michael, 6 of Wands. The Moon, Deception, Wheel of Fortune. So ये cards enough हैं। हम कुछ कार्ड्स बॉटम ऑफ द डेक से देखते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स। तो वैंड्स के यहाँ पे काफी एनर्जी है। एस ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स। तो 2 ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो चलिए अब हम सैज के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सैजिटेरियस, यहाँ पे इन 2 मंथ्स में मैं आपके लिए काफी कुछ देख रही हूँ। ठीक है, जिनका भी ये सन साइन है या मून साइन है या राइजिंग साइन है या नॉर्थ नोड है, तो ऑफ कोर्स उनके लिए रीडिंग है। नॉर्थ नोड हो, साउथ नोड हो, तो ऑफ कोर्स उनके लिए रीडिंग है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ 2 ऑफ सोर्ड्स। तो सैजिटेरियस, आप कंफ्यूजन में दिख रहे हैं मुझे बेसिकली। कंफ्यूज हैं आप। हो सकता है आपके पास एक से ज्यादा ऑफर्स हो, या आपको एक से ज्यादा लव ऑफर्स आ रही हो। आपके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, कुछ कंफ्यूजन है। ये मैं करूं या मैं ना करूं, मैं बिजनेस इसका स्टार्ट करूं या मैं ना करूं। स्टडी में कुछ कंफ्यूजन्स हो सकती हैं, करियर ऑप्शंस हो सकती हैं, जॉब ऑफर्स हो सकती हैं एक से ज्यादा। तो आप कंफ्यूज हैं। मैं करूं या मैं ना करूं। क्रॉस रोड्स हैं यहाँ पे। 2 ऑफ सोर्ड्स। तो आप हो सकता है किसी क्लैरिटी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
लेकिन अभी तक आपको मिली नहीं है, या आप सोच रहे हैं कि मैं उससे बात करूं, खुद से बला आगे हो कि उससे बात स्टार्ट कर दूं। अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट में हैं, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे वो लवर है, या ना करूं ना करूं, लाइक किसी भी, आपको बेटर पता है आपकी सिचुएशन क्या है, किसी भी एस्पेक्ट के विद रिस्पेक्ट टू ये है, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, तो वो एक ऐसी सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ऑप्शंस ऑफर्स हैं, एक से ज्यादा, ठीक है, चाहे वो करियर हो, जॉब हो, लव लाइफ हो, बिजनेस हो, तो दे आर कंफ्यूज, करूं क्या मैं अब, किस साइड पे जाऊं। अपने आप को वो ऐसा देख रहे हैं कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन लेने की एबिलिटी लाइक उनमें नहीं है, क्षमता नहीं है, लाइक वो कंफ्यूजन में जा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जैसे इसकी आंखों पे पट्टी बजी हुई है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की कंफ्यूजन जो है किसी तरह में, या कुछ मेंटल कन्फ्लिक्ट, मेंटल कंफ्यूजन चल रही हो सकती है आपके अंदर। तो ये सब कुछ है, मैं आपको इसके लिए यही बोलूंगी, थोड़ी सी साधना करो, तो ताकि आप अपनी इंट्यूशन की आवाज सुन पाओ और आप बेटर डिसीजन अपने हिसाब से ले पाओ। बाहर से आपको कोई इतना अच्छा गाइड नहीं कर सकता जितना आपकी इंट्यूशन जो है आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। सैजिटेरियस एस ऑफ वैंड्स है, तो या सजिटेरियस एस ऑफ वैंड्स है आपके लिए, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू ऑफर्स, मनी के विद रिस्पेक्ट टू जॉब है, करियर है, स्टडी में वृद्धि है, अच्छे रिजल्ट्स हैं, लव ऑफर्स हैं। तो ऑफर्स डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकती हैं, मैनिफेस्ट हो रही हैं, आपके लिए ऑफर्स आने वाली हैं सैज, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, बेसिकली क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मैसेजेस हैं। हो सकता है आपको बटरफ्लाई भी काफी दिख रही हो, तो बेसिकली बटरफ्लाई से आप दिखने का क्या मतलब है, आपको कि आपको भी उस लार्वा स्टेज से बाहर निकल के बटरफ्लाई बनना है, आपकी ग्रोथ है, आपकी काफी ग्रोथ होने वाली है इन 2 मंथ्स में, आपके लिए ग्रोथ मैनिफेस्ट हो रही है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ लोगों के लिए ये है कि एंजल की प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग साथ मिल रहा है, एंजल्स का, डिवाइन का, गॉड का और हेवन से। एंड कुछ लोगों के लिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आप किसी से कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं तो आपको दे देनी चाहिए। अगर आप किसी क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने इस कार्ड से भी बोला था, तो ऑफ कोर्स वो क्लैरिटी जो है वो मैनिफेस्ट हो रही है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, तो या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, उनकी फैमिली, आपके लवर की फैमिली, स्पेशली मदर, जो घर में मदर या दादी वगैरह जो भी बड़ी हैं, तो सिस्टर अगर बड़ी हैं तो ऑफ कोर्स, तो मुझे फैमिली इश्यूज लग रहे हैं आपकी लव लाइफ में, आपके पार्टनर की तरफ से उनकी मदर हो सकती हैं, कोई भी उनकी फीमेल जो बड़ी हैं घर में जिनकी चलती है वो हो सकती हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स से, ओके। आप पे कोई नजर भी रखे हुए हैं, या जो लोग कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पार्टनर बेसिकली उनको किसी दूसरी फीमेल है जिसकी वजह से छोड़ के जा चुके हैं, जो लोग अभी नो कांटेक्ट में हैं या जिनका ब्रेकअप हो चुका है, जिनके पार्टनर, तो वो ये सारा कुछ इस कार्ड से मुझे दिख रहा है आपके लिए। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सिचुएशन होगी, तो जो आपके साथ रेजोनेट करती है, मैंने आपको पहले भी बोला, प्लीज उसी को पिक कीजिएगा, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, तो काफी सारे सजिटेरियंस के लिए डिफरेंट तरह के ऑफकोर्स मैसेज होंगे इसमें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मुझे यहाँ पे बेसिकली एक पेयर भी दिख रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स से, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ लोगों का अपने वो सोलमेट से मिलने वाले हैं, डिवाइन कनेक्शन जिनके साथ सोल कनेक्शन है, उनसे मिलने वाले हैं, या अपनी कुछ सोल फैमिली से मिलने वाले हैं। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैरिज मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है, उनकी ट्रू पार्टनर उनकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, उनके सोलमेट। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे जैसे ऑफर्स का कार्ड था, तो रोमांटिक बिगिनिंग भी दिख रही है, ठीक है। या सैजिटेरियस, सी सैजिटेरियस, मुझे बेसिकली आप लोग 6 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, तो हो सकता है आप लोगों को इन 2 मंथ्स में एंजल नंबर 6, 66, 666, 66.66 काफी दिखे, ये एंजल नंबर। क्या मैसेज है 6 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स से,
सैज बेसिकली सैजिटेरियस आपके लिए ट्रॉफी है, सक्सेस है, इन 2 मंथ्स में आप जो भी ये कार्ड के साथ आना मीन्स 6 ऑफ सोर्ड्स मीन्स पॉजिटिव मूवमेंट मीन्स जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके आप आगे मूव कर लोगे। तो ऑफ कोर्स आपकी विक्ट्री आपको अल्टीमेटली मिल जाएगी। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप बहुत मेंटली मुझे यहाँ पे स्ट्रांग लग रहे हैं, तो आप उनको प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके आगे मूव कर जाओगे। इन 2 मंथ्स में आप उन प्रॉब्लम्स को अल्टीमेटली ओवरकम करके आगे मूव करोगे, पॉजिटिव वे में मूवमेंट होगी। बिजनेस में वृद्धि हो सकती है, इन 2 मंथ्स में प्रमोशन मिल सकती है, जॉब मिल सकती है, स्टडी अच्छी हो सकती है। जो लोगों की ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी उन्हें जॉब का ऑफर आ सकता है, रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। यहाँ पे इसी नो कांटेक्ट की जैसे मैंने बात की तो कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट हो रही है। यहाँ पे ट्रॉफी है, विक्ट्री है, यहाँ पे अल्टीमेटली 6 ऑफ वैंड से। तो या सैजिटेरियस ये रहे आपके कार्ड्स। नेक्स्ट पे क्या है 2 ऑफ वैंड्स। तो ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला कि थर्ड पार्टी है यहाँ पे, तो बहुत कम लोगों के लिए 2 ऑफ वैंड्स उनके पार्टनर उनको चीट भी कर रहे हैं। मे बी उनको इन 2 मंथ्स में पता भी चल जाएगा, आपको काफी हर्ट हो सकता है उसकी वजह से। बट मैंने बोला कि आपकी अगर सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाले हैं तो ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए उनके एक्स जो है वही सोलमेट होंगी उनकी, तो उनकी लाइफ में भी रिटर्न करने वाले हैं। जैसे एस ऑफ वैंड्स था तो न्यू बिगिनिंग्स थी, तो या 2 ऑफ वैंड्स बेसिकली। तो यहाँ पे मूवमेंट मैनिफेस्ट हो रही है, यहाँ पे ऑफर्स हैं, कुछ ऑफर्स आने वाली हैं आपको, मैरिज की हो, कुछ प्रपोजल्स हो रोमांटिक, कमिटमेंट की हो, अपनी फैमिली को आगे अगर आप मैरिड भी हैं तो बढ़ाने का सोच सकते हैं। प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो सकती है, इन 2 मंथ्स में चांसेस आर देयर। अगर आपका अपने हस्बैंड के साथ कुछ ना कुछ मनमुटाव है तो वो ठीक हो सकता है। अगर आप सेपरेट रह रहे हैं तो आप अल्टीमेटली वो सब आपके जो भी है हो रहा है सॉर्ट आउट, सब कुछ हो जाएगा और आप साथ में रहने लग जाएंगे। जैसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि माने उनकी जो मदर इन लॉ है वो काफी जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया था तो वो काफी आप दोनों में उनकी वजह से भी कुछ कन्फ्लिक्ट्स हों, तो लेकिन वो ठीक होते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे ट्रैवलिंग का भी है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे तो इस टाइम पे नहीं करना चाहिए बट ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए है, चाहे वो फॉरेन के विद रिस्पेक्ट टू हो, चाहे वो मुझे मोस्टली यहाँ पे स्टेट टू स्टेट ट्रैवल दिख रहा है ज्यादातर, तो या मूवमेंट दिख रही है। जैसे यहाँ पे भी 10 व्हील ऑफ फॉर्च्यून है नंबर 10, तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे मूवमेंट दिख रही है, मूवमेंट। मनी के विद रिस्पेक्ट टू आपके लिए पोर्टल्स ओपन हो सकते हैं। पेंटिकल्स के विद रिस्पेक्ट टू इमोशनल ऑफर्स मिल सकते हैं, किसी से क्लैरिटी मिल सकती है, किसी को क्लोजर देखिए। आप किसी रोमांटिक साइकिल में किसी पुराने रिलेशन को क्लोजर देने की जरूरत है, उसको क्लोजर देके आप आगे रोमांटिक साइकिल में जा सकते हैं, जो कि आपके आगे आपको सोलमेट आपके पार्टनर मिलने वाले हैं। चेंज है यहाँ पे, लक इज ऑन योर साइड सजिटेरियस। यूनिवर्स का आपको बेसिकली सहयोग मिलेगा, यूनिवर्स इज ऑन योर साइड। वर्ल्ड कार्ड की ऊर्जा यहाँ पे पिक हो रही है, आपकी कोई विश भी पूरी फुलफिल हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा ये मैं बोलूंगी, थोड़ा सा अपने आपके अंदर चेंजेस आएंगे, अंदर से आवाज आएगी, अंदर से चेंजेस आएंगे रिगार्डिंग कि हाँ मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ हूँ, मुझे कुछ काम करना चाहिए, मुझे लेजीनेस की वाइब है, इसको छोड़ के आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, कुछ काम कीजिए। चेंजेस मैनिफेस्ट हो रहे हैं, जो एक पैटर्न्स हैं, जैसे स्नेक होता है, स्नेक सुनाई दे रहा है मुझे कि शेड द ओल्ड पैटर्न्स, तो आपको ओल्ड पैटर्न्स को शेड करने की जरूरत है, उनको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, अगर आप काम नहीं कर रहे, हार्ड वर्क नहीं कर रहे, लेजीनेस की ऊर्जा में है, तो प्लीज उसे रिमूव करके आप अच्छी ऊर्जा को क्लेम कीजिए, अभी क्लेम कीजिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, उससे आपको काफी सक्सेस मिलेगा। मुझे नेक्स्ट आपका 10 मंथ्स और 1 ईयर जो है काफी सक्सेसफुल लग रहा है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है, कुछ फैमिली के साथ भी हॉलीडे ट्रिप आप प्लान कर सकते हैं इन 2 मंथ्स में, या इन 2 मंथ्स के आगे में भी मुझे 6 मंथ्स में दिख रहा है आपका कुछ फॉरेन का, या कुछ स्टेट में चेंज, या कुछ जॉब की वजह से हो सकता है घर लेना या व्हीकल लेना, या ट्रैवल करना फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ। तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ से शॉपिंग का भी पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा है, शॉपिंग और ट्रैवलिंग और फन और एंटरटेनमेंट, लाइक फूडी वाइब। तो ऑफ कोर्स 10 है मुझे, लाइक
10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून अल्टीमेटली बोलो तो चेंज। तो आपके लिए बेसिकली सैजिटेरियस चेंज मैनिफेस्ट हो रहा है, यू नो, जो भी आपके काम रुके हुए हैं, जो भी अगर आप कुछ ओल्ड पैटर्न्स है आपको शेड करने की जरूरत है, आप में आपके जो भी पैटर्न्स है लाइक आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, एक न्यू साइकिल बिगिन हो रहा है, न्यू बिगिनिंग है, न्यू साइकिल बिगिन हो रहा है। जो लोग मनी के विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं, मनी के लिए भी पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं। जो लोग इमोशनल ऑफर्स देख रहे हैं उसके लिए भी, फ्रेंड्स की भी अलाइनमेंट मिलेगी आपको, फ्रेंड्स भी आपके साथ अलाइनमेंट में आएंगे। क्लैरिटी, जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, किसी से कम्युनिकेशन वो भी है, मिल रहा है। जो लोग यू नो कुछ ऑफर या ट्रैवलिंग का या किस तरह की मूवमेंट देख रहे हैं, जॉब का कर रहे हैं, करियर का, बिजनेस का, वो सब मैनिफेस्ट हो रहा है, यू नो। लव ऑफर्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं, यू नो। तो आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली, जो शातिर यू नो अपना ओल्ड पैटर्न चेंज करना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, यू नो, कुछ हैबिट्स नहीं छोड़ पा रहे हैं, थोड़ा सा आप साधना कीजिए, आप थोड़ा सा अपने यू नो थोड़ा सा मोटिवेट होइए, यू नो, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, आप कर सकते हैं। अपने माइंड में गोल सेट कीजिए, हार्ड वर्क करने की कोशिश कीजिए, यू नो, अपने वो पुराने पैटर्न्स को रिमूव करने की कोशिश कीजिए, वो कीजिए। जो आपने पुरानी आदतें, जो हैबिट्स बदल दी हैं अभी, उन पुरानी आदतों को दोबारा से लेके, चाहे से पढ़ना है रोज दिन में, यू नो, 1 से 2 घंटे स्टडी करनी है, 3 घंटे करनी है, या फिर यू नो आपको सुबह जल्दी उठना है, ग्रीन टी का सेवन करते हैं, साधना करते हैं, प्रेयर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, कुछ भी है, प्लांट्स को यू नो पानी डालते हैं, कुछ भी है, यू नो। तो वो सारी जो हैबिट्स हैं उनको दोबारा से, उस एनर्जी को क्लेम कीजिए, दोबारा से उनको लेके आइए। और मुझे यहाँ पे आप बहुत अच्छे से वो सब करते हुए भी दिख रहे हैं। जो लोग स्टडी नहीं कर रहे थे, स्टडी में मन नहीं लग रहा था, करने का मन नहीं कर रहा था, सारा दिन बस बैठे रहना, लेजीनेस की वाइब, जो स्टूडेंट्स, मुझे उनके लिए भी वो सब कुछ चेंज होते हुए दिख रहा है। बिकॉज आपको एंजेलिक प्रोटेक्शन, एंजेलिक गाइडेंस भी आपके साथ है, आपको डिवाइन भी आपके साथ है, आपको यूनिवर्स का सहयोग भी मिल रहा है। तो ऑफकोर्स वो आपके लिए चेंजेस होते हुए भी दिख रहे हैं। बट थोड़ा सा अगर आप अपने पार्ट से भी कोशिश करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, यू नो, ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो प्लीज़ अपने पार्ट से भी कोशिश कीजिए। द मून, 10 ऑफ वैंड्स। तो मैं आज क्या देख पा रही हूँ बेसिकली द मून से कि कोई आपका ये फ्रेंड्स टैरो है। पहले तो बता दूं तो मुझे यहाँ पे फ्रेंड्स की मोस्टली वाइब आ रही है, स्पेशली कोई फीमेल, कोई फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे, मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है, राइट। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बेसिकली कोई जो आपका बेस्ट फ्रेंड बना हुआ है, कोई जो आपका क्लोज फ्रेंड बना हुआ है, जिससे अपनी बातें शेयर करते हैं। डिसेप्शन है यहाँ पे, धोखा है बेसिकली, जेलसी है, जेलस है यहाँ पे, यू नो, फेस पे ये है लेकिन अंदर से काला है सब कुछ, दिल काला है आपके लिए। तो आपकी बातें आपके दुश्मनों को भी पास कर रहे हैं, यू नो, या कुछ लोगों को और भड़काने का काम कर रहे हैं बेसिकली, यू नो। डिसेप्शन है यहाँ पे। प्लीज आप ऐसे कुछ फ्रेंड्स से दूर रहिए, थोड़ा सब पे ट्रस्ट मत कीजिए आंखें बंद करके, यू नो। तो ऑफकोर्स मुझे यहाँ पे डिसेप्शन दिख रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लवर जो हैं वो भी हो सकते हैं, यू नो। तो या मुझे कुछ लोगों के फ्रेंड और लवर जो हैं, यू नो, आपस में वो काइंड ऑफ, तो समझ गए हो आप, यू नो। तो उसकी वजह से भी डिसेप्शन आया है। आपके फ्रेंड और लवर आपको मिलके चीट कर रहे हो सकते हैं। 10 ऑफ वैंड्स, ओवरबर्डन, आप ओवरबर्डन, ओवरवेलमिंग फील कर रहे हो। मुझे यहाँ पे ऐसी कोई काफी काम है आपको, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, कि काफी काम है, उसकी वजह से आप ओवरबर्डन, ओवरवेलम्ड फील कर रहे हो थोड़ा सा, लेकिन टायर्ड, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, जैसे एनर्जी सारी रिलीज हो चुकी हो। लेकिन मुझे मोस्टली यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या ऐसे लोग हैं जो एक्शन नहीं ले रहे हैं, बस ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंड ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी टारगेट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे, सोच सोच के ही, यू नो, एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, सोच सोच के ही, यू नो, ओवरबर्डन्ड, ओवरवेलम्ड फील कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। भाई ओवर थिंक करना छोड़ के, ख्याली पुलाव बनाने छोड़ के काम करो। यहाँ पे मुझे इस बार सभी खाट्स में, मोस्टली सभी राशियों में लाइक बहुत ओवर थिंकिंग की ऊर्जा आई है। कुछ मदर्स हो सकती हैं, यू नो, घर का काम, बाहर का काम, बच्चों को देखना, यू नो, घर का काम। कुछ मदर हो सकती है जिनका न्यू बेबी बॉर्न हुआ है, या लाइक अभी वो
6 मंथ्स का हो सकता है या 8 मंथ्स का हो सकता है या नियर अबाउट 1 ईयर, लेकिन 1 ईयर से बड़ा नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको इतना सहयोग नहीं मिल रहा है बेसिकली, बाहर का काम, घर का काम, बच्चों को संभालना, तो यू आर फीलिंग टायर्ड, एग्जॉस्टेड। तो मैं बेसिकली ऐसी मदर्स को या वर्किंग वुमेन को ऐसा बोलना चाहूँ कि बेसिकली थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, थोड़ी सी साधना करो, थोड़ा सा साइलेंस मेडिटेशन करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, गार्डन में ग्रीन टी का सेवन करो, थोड़ी सी साइलेंस में रहो, थोड़ी सी मसाज करो या मसाज करवाओ, तो वो आपके लिए अच्छी रहेगी, आपको काफ़ी रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग काफ़ी वैसे भी डिफरेंट हो सकते हैं, बिजनेस है, करियर है, जॉब है, स्टडी, काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, काफ़ी टेंशन, बर्डन भी नहीं बोल सकते, टेंशन डिप्रेशन, मुझे वो भी उसकी भी वाइब गेट हो रही है। तो प्लीज़ उसको टेंशन डिप्रेशन लेने से कुछ नहीं होगा, उसको कुछ करना छोड़ के और ख्याली पुलाव और ओवरथिंक करना छोड़ के, ड्रे ड्रीमिंग करनी छोड़ के काम करो, एक्शन लो। एक्शन लोगे, काम करते जाओगे तो कुछ ना कुछ तो काम हो जाएगा ना, कुछ ना कुछ तो बाहर हल्का हो जाएगा ना तुम्हारा भी। तो या सजिटेरियस, अभी हैंडमेड कार्ड से देखते हैं क्या आता है सजिटेरियस के लिए। Ask others to help you instead of trying to do everything by yourself. Of course, अगर आपको काफ़ी काम कर रहे हैं तो आपको दूसरों की भी हेल्प लेनी चाहिए, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप किसी फ्रेंड की ले सकते हैं, घर पे आप फैमिली मेम्बर्स की ले सकते हैं, जिस तरह का भी आप काम कर रहे हैं। आप ओवर बर्डन की फिर से वाइब है, तो ऑफ कोर्स काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, तो आप दूसरों की हेल्प ले सकते हैं। टेक अ रिस्क एंड पुट योर डिजायर इनटू एक्शन। ऑफ कोर्स अगर आप किसी काम को करने के लिए डर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट, कोई काम, कोई फियर है आपके मन में, कोई करियर ऑप्शन, तो प्लीज़ आप उसको कर लो। जो भी आप काम को डरते हैं, कोई फियर है, उसको कर लो, उस काम को कर लो। मैं आपको यही बोलूँगी, इस खाद से आपका अच्छा ही होगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। तो जो लोग दूसरों से हेल्प नहीं मांग रहे, प्लीज़ हेल्प ले लो, अपनी ईगो को लेट गो करो, दूसरों से हेल्प लो, आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। Choose to focus on the lighter side of life or situation, of course. सी आप जैसे ओवरबर्डन की ऊर्जा आई है, ओवरवेलमिंग की, स्ट्रेस की, तो प्लीज़ आपको यही बोलूँगी कि जो कुछ लाइफ में अच्छा हो रहा है या अच्छा हुआ है, ये लाइटर साइड की तरफ फोकस कीजिए, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन लेने से कुछ नहीं होगा। लाइफ की लाइटर साइड के ऊपर फोकस कीजिए। Have faith that your prayers are being heard and being answered. भगवान के ऊपर भरोसा रखो कि वो आपकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं, उनको आंसर भी करेंगे जल्दी ही। तो थोड़ी सी प्रेयर भी करो। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज इसलिए भी आया है कि आप प्रेयर कम करते हैं, आपको प्रेयर ज़्यादा करने की ज़रूरत है। प्रेयर कीजिए, उससे कर्मा रिलीज होगा। आपका जो पॉजिटिविटी का जो भी आप चाहते हैं, आपके ड्रीम्स डिजायर्स को गोल करना, वो सारा प्रोसेस फास्ट अप होगा। There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect time. कुछ लोग आप में से हो सकते हैं जो लोग का ऐसा नेचर हो सकता है, पेशेंस नहीं उन्हें रखनी आती, सब्र नहीं, तो प्लीज़ आपको पेशेंस रखनी है थोड़ी सी। जो भी आप काम कर रहे हैं, बेसिकली डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है, थोड़ी सी पेशेंस रखो। जब आपका टाइम होगा तब आपके काम बहुत अच्छे से हो जाएंगे। लर्न दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगिनिंग। ऑफकोर्स जिन लोगों के लिए कुछ रिलेशनशिप्स एंड है, चाहे फ्रेंड्स के साथ हैं, लवर के साथ हैं, आपके लिए सोलमेट आ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं यहाँ पे। फाइंड आउट बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम। ऑफकोर्स जो लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, प्लीज़ अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है। टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। मैंने आपको पहले ही बोला, कुछ जो मदर्स हैं, कुछ भी जो लोग काफ़ी बर्डन का उनके ऊपर काफ़ी काम करें, कुछ टाइम निकालिए जिसमें आप मेडिटेट करें, कुछ थोड़ा अकेले रहें, साइलेंट मेडिटेशन कीजिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, बिलीव योरसेल्फ इन योर गोल्स। अपने ड्रीम्स के ऊपर भरोसा रखिए और अपने पर भरोसा रखिए। तो या दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड। एग्जैक्टली आपको व्हील ऑफ फॉर्चून आया, मूवमेंट का कार्ड आया, तो ऑफकोर्स प्लीज ये अभी जो बोलने के लिए किया जाता है उसको करो। अब ये जो मूवमेंट है इसको ले लो, इस मूवमेंट को मैनिफेस्ट करो, इस मूवमेंट की एनर्जी को क्लेम करो। ये जो पॉजिटिव मूवमेंट है इसको आप ले लो। नेक्स्ट पे हम ओशो ज़ेन डेक देखेंगे आपके लिए। सैजिटेरियस, मुझे वैसे इन 2 मंथ्स में आपकी हेल्थ में कुछ खास इश्यू नहीं लग रहा है, हेल्थ आपकी ठीक ही रहेगी, नॉर्मल। कॉन्शियसनेस, ऑफ कोर्स आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे।
नथिंगनेस। ऑफ कोर्स ये पहले भी ऊर्जा आ चुकी है। थोड़ा सा लाइट हो, थोड़ा टाइम रेस्ट करो, मेडिटेट करो, कुछ टाइम कुछ भी काम मत करो, जस्ट रेस्ट, रिलैक्स। जो लोग काफ़ी ओवर बर्डन फील कर रहे हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, काफ़ी वर्क कर रहे हैं, काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। ओह माय गॉश, दोबारा से ये कार्ड है जिसे था पहले मेरे हैंडमेड कार्ड्स में से, एंडिंग आर मियरली बिगनिंग्स। तो ऑफ कोर्स रीबर्थ, न्यू बिगनिंग है, आ रही है, ठीक है। करेज, ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले ही बोला कि जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी हार्ट की ट्रू डिजायर है, जो आप करना चाहते हैं, प्लीज उसको करिए करेज से। अपने फियर को लेट गो कीजिए, इस यूनिवर्स प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। फ्रेंडलीनेस, ऑफ कोर्स मैंने आपको बोला कि आपको अगर किसी की हेल्प लेने की जरूरत है तो प्लीज हेल्प लीजिए, अपने फ्रेंड्स की कुछ हेल्प मैनिफेस्ट कीजिए, आपको मिलेगी। अगर आपको डिवाइन की हेल्प चाहिए तो मिलेगी, लेकिन आपको अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करना। आप किसी से कम नहीं हो, आप अपने तरीके में यूनिक हो, दूसरा इंसान अपने तरीके से यूनिक है। तो मैंने आपको बोला कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी अलाइनमेंट में आएंगे इन 2 मंथ्स में। तो ऑफ कोर्स सजिटेरियस, इंटीग्रेशन, सैज, इंटीग्रेशन। सैजिटेरियस। तो ऑफ कोर्स ये मुझे दोबारा से व्हील ऑफ फॉर्च्यून और वर्ल्ड कार्ड की ऊर्जा मिल रही है कि आपके साथ सारा यूनिवर्स अलाइनमेंट में आएगा। एनिमल्स चाहे प्लांट्स हैं, फ्लोरा फौना है, चाहे इंसान है, यूनिवर्स इज ऑन योर साइड। वर्ल्ड कार्ड की ऊर्जा, आपकी कोई विश भी पूरी होगी। आपको अपने आई चक्र और क्राउन चक्र के ऊपर वर्क करने की भी जरूरत है। आपको रेनबो भी दिख सकता है। सन की एनर्जी और मून की एनर्जी भी आपके लिए काफी अच्छी होगी। आप ईगल की तरह हवा में उड़ेंगे। आपका फ्यूचर ब्राइट है। यहाँ पे मुझे आपके कुछ लोग अपनी सोल फैमिली से मिल सकते हैं, या किसी सोलमेट और ट्विन फ्लेम की वाइब है, स्पेशली सोलमेट की। तो उनकी, मैंने पहले बोला, उनकी लाइफ में उनके सोलमेट जो हैं वो आ रहे हैं। सोलमेट कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रहे हैं। शेयरिंग, इस पे तो पता क्या है, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो अलोन रहते हैं, लेकिन आपको किसी ना किसी की जरूरत है, किसी ना किसी फ्रेंड की। किसी से आप अपना कुछ शेयर कीजिए, उससे दूसरे भी आपके साथ अपनी बातें शेयर करेंगे। आपको काफी आइडियाज क्रिएट होंगे, आपको काफी हेल्प मिलेगी। लेजीनेस देख लो, मैंने बोला आपको लेजीनेस की वाइब में हो, आप बैठे हो बस। अगर एक सेमेस्टर का रिजल्ट अच्छा आ गया या कुछ एक चीज अचीव हो गई तो बैठे हो बस, है ना। तो बैठे हो बस शांति से कि हाँ बस यही है बस। टाइम तो चेंज होता ही रहेगा, अगले भी एग्जाम्स आएंगे या आगे भी कुछ करना है। अगर कुछ और भी आपकी, इट्स जस्ट नॉट अबाउट स्टूडेंट्स बट दूसरे लोगों के लिए भी है। आपको इस पंछी की तरह हवा में उड़ना है। आपकी ये डेस्टिनी नहीं है, आपकी डेस्टिनी ये है। उसके लिए काफी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज इस लेजीनेस की एनर्जी को रिमूव करो अभी अपने लिए, और इस एनर्जी को रिमूव करो। इनर वॉइस, एग्जैक्टली मैंने बोला मेडिटेशन करो, अपनी इनर वॉइस की आवाज सुनो। इनर वॉइस से आपको काफी सारे डिसीजंस जो हैं वो मिलेंगे। काफी सारे जो भी आपकी कंफ्यूजन्स हैं दूर होंगी। इनर वॉइस की आवाज सुनो, मेडिटेशन करो, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। करियर हो, लव लाइफ हो, कुछ भी हो, मनी हो, पेंटिकल्स हो, कुछ भी हो। तो ऑफकोर्स डॉल्फिन्स की ऊर्जा आपके लिए अच्छी रहेगी वर्क करने के लिए। डॉल्फिन्स की आप वॉलपेपर लगा सकते हैं अपने फोन पे, इमेज का। डॉल्फिन्स की फोटो को घर पे लगा सकते हैं, इससे भी आपको शुभता में जो है वो मिलेगी। ये डॉल्फिन्स ये जो हैं ये कॉस्मिक एनर्जी को मेंटेन करते हैं ओशियन में, और ये लव की वाइब्स हैं। तो आपको लव के साथ काम करना चाहिए, लव के साथ, हेट के साथ नहीं। आइसोलेशन, ऑफ कोर्स आपके लिए आइसोलेशन, यहाँ पे ऐसी ऊर्जा है कि आइसोलेशन आपके लिए मैं क्या बोलूं, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। बट अगर आप आइसोलेशन में रह रहे हैं तो प्लीज वो आपके लिए कुछ डेंजरस हो सकती हैं। किसी से किसी से अपना, किसी फ्रेंड से, किसी से अपना जैसे ये ऊर्जा है आइसोलेशन, फ्रेंडलीनेस, तो शेयरिंग। तो प्लीज किसी के साथ आप थोड़ा सा अलाइनमेंट में आए। टोटलिटी, मैंने बोला आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। अलाइनमेंट में आने का मतलब ये नहीं है कि आपको डिपेंडेंट होना है। आप टोटली आप इंडिपेंडेंट हो, आप फुली कंप्लीट हो। आपको वैसे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन हेल्प आप मांग सकते हैं, आप अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। आपको दूसरे के भी आइडियाज मिलेंगे अगर आप किसी से बात करते हैं तो, ठीक है। आप में से कुछ लोग अलोन फील करते हो सकते हैं, तो प्लीज आप मैनिफेस्ट कीजिए, सही होगा, आपको मिलेगा। कंट्रोल, तो जो भी आपके कंट्रोल इश्यूज हैं उनको लेट गो कीजिए, चीजों को डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले करिए, पेशेंस रखिए, नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। स्ट्रेस, मैंने आपको बोला आप में से काफी लोग स्ट्रेस ले रहे हैं,
काफ़ी सारा काम एक साथ पकड़ा हुआ हो सकता है, या काफ़ी ख्याली पुलाव, ओवर थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस ले रहे हैं। सी इनोसेंस, बच्चों की तरह थोड़ा सा हल्की हो जाओ, यू नो। लास्ट पे हम देखेंगे एनर्जी ऑरेकल्स। तो पहले ही बोला आपको आपके आई चक्र और क्राउन चक्र के ऊपर आपको वर्क करने की जरूरत है, वही है 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। सैज सैज सैज, ओके। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले बोला आपका फ्यूचर ब्राइट है, यू नो, आपका फ्यूचर आगे, तो ऑफ कोर्स आपके लिए आगे अबंडेंस है, यू नो। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, इस अबंडेंस को मैनिफेस्ट कीजिए, कुछ टाइम नेचर में भी स्पेंड कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। हीलर ऑफ द एजेस, तो आपके पास पावर है कि आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं और खुद को भी हील कर सकते हैं, यू नो। तो अगर आपका कुछ लोग को ये अर्थ मिशन हो सकता है, डिवाइन पर्पस, तो प्लीज़ इसके ऊपर भी वर्क कीजिए, उसके लिए थोड़ी सी साधना कीजिए। अगर आपको खुद को हीलिंग की जरूरत है तो प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, किसी भी तरह की आप कर सकते हैं मेडिटेशन, वो आपको हीलिंग में हेल्प करेगी। कम्युनिटी, मैंने आपको पहले बोला आप थोड़े से हल्के हुए, कुछ टाइम आप नेचर में स्पेंड कीजिए, लेकिन इसमें है कुछ टाइम आप, यू नो, बेसिकली अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कीजिए, एंजॉय कीजिए। थ्रोट चक्रा के ऊपर भी वर्क करने की जरूरत है, जैसे मैंने आपको बोला लव, यू नो, हो सकता है आप काफ़ी रूड बोलते हो, तो ऑफ कोर्स यू नो आपको थ्रोट चक्रा के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। या आपको पता ना चलता हो कि आपको कहाँ पे क्या बोलना है, कितना बोलना है, तो यहाँ आपके मुंह से ज़्यादा निकल जाता हो, गुस्सा आपको काफ़ी आ जाता हो सकता है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा थ्रोट चक्रा की मेडिटेशन कर सकते हैं। यहाँ पे चक्रास, मुझे सारे ही चक्रास आपके ऑलमोस्ट ब्लॉक्ड लग रहे हैं। सेकेंड चक्रा जो है उसकी भी आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। आर्कएंजल एरियल है आपके साथ, आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं। आपको सारे चक्रा की, सोलर प्लेक्सिस चक्रा है जो सेकंड चक्रा, सेक्रल चक्रा है, प्लीज़ आपको सभी चक्रास की मेडिटेशन कीजिए। हर थ्रोट चक्रा है आपका, हर चक्रा भी ब्लॉक्ड है, यू नो, मुझे उसकी भी वाइफ मिल रही है। आई चक्रा, क्राउन चक्रा, और अपने बेस को भी स्ट्रांग बनाइए और अपने रूट चक्रा के ऊपर भी वर्क कीजिए। मैं आपको बोलूँगी थोड़ी सी आप चक्रास की मेडिटेशन कर लो। ये कुछ खास गिर रहे हैं द टेम्पल पाथ, तो मैंने आपको पहले बोला थोड़ी सी प्रेयर करो। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको पेंटिकल्स, अगर कुछ लोग मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मनी के लिए डोर्स ओपन हो रही हैं, सोर्सेज आ रही हैं, जो प्रमोशन आ रही है, ऑफर्स हैं जो आपकी अच्छी, डोर टू रोमांस, ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले बोला। हॉस्टिलिटीज, रोमांटिक बिगनिंग्स भी हो रही हैं, हॉस्टिलिटीज। इन 2 मंथ्स में आप किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, यू नो। इन 2 मंथ्स में आपके दुश्मन और बढ़ सकते हैं और जेलसी बढ़ सकती है। कुछ लोग आपके ऊपर, आपकी हर एक चीज़ के ऊपर भी आँख रखते हुए मुझे दिख रहे हैं, यू नो। आपको स्टाल करना ऑनलाइन, तो वो सब मुझे दिख रहा है, तो आपके दुश्मन बढ़ सकते हैं, तो सावधान रहिएगा, यू नो। Sagittarius, the thinking woman, of course ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन आप में से काफ़ी लोग काफ़ी सोच रहे हैं और एक्शन इतना नहीं ले रहे हैं। प्लीज़ वो भी उस एनर्जी को रिमूव करो उसको और उससे बाहर निकलो। All tied up, आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में स्टकनेस आ चुकी है, यू नो, स्टैग्नेशन पीरियड, सब कुछ बदा बदा लग रहा है, कुछ भी आगे मूव नहीं कर रहा है, यू नो, क्योंकि वो भी डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है, लेकिन बहुत जल्दी आपके लिए मूवमेंट आने वाली है। मई में आपके लिए मूवमेंट है, मूवमेंट मैनिफेस्ट हो रही है, चेंजेस आ रही हैं। गॉडेस ऑफ द मून, तो ऑफ कोर्स आपके काफ़ी मूड स्विंग हो सकते हैं इन 2 मंथ्स में। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो ऑफ कोर्स कुछ आप में से कुछ लोगों को, जो लोगों को पैसे की प्रॉब्लम है, सी आपके लिए मैन ऑफ होल्डिंग का कॉइन भी आया है, तो ऑफ कोर्स आपके लिए मनी मैनिफेस्ट हो रहा है। आपकी लाइफ में पेंटिकल्स के सोर्सेज आ रही हैं, जॉब ऑफर आपको आ रहा है, यू नो, मिलेगी जॉब भी आपको, प्रमोशन भी मिल सकती है। तो ऑफ कोर्स जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस में भी वृद्धि मिलेगी। यूट्यूब का चैनल है अगर करना चाहते हैं तो वो भी आपका सक्सेसफुल रहेगा। सक्सेस है अल्टीमेटली, हैप्पी फैमिली। तो ऑफ कोर्स मैंने आपको बोला जो लोग, यू नो, फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रही है, मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है। तो ऑफ कोर्स जो लोग अपनी फैमिली से दूर हैं, मदर इन लॉ की वजह से या किसी और इशू की वजह से भी, तो वो अपनी फैमिली के साथ अलाइनमेंट में आने वाले हैं। हैप्पी फैमिली है, यहाँ पे रेनबो है, अभी देयर इज अ रेनबो बिलो द क्लाउड्स। तो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में भी दिन आने वाला है, सूर्य उदय होने वाला है, रेनबो आने वाला है, ठीक है। तो
या अपनी फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ। तो या यहाँ पे मुझे फिर से दिख रहा है, आप में भी कुछ लोग में से किसी बीच पे भी जा सकते हैं, ट्रैवलिंग दिख रही है, किसी बीच के आसपास हो, ओशन के आसपास हो, तो वैसे करके कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो ऑफ कोर्स सी बॉटम ऑफ द डेक से क्या आया है, अभी आप खुद देख लो क्या आया है बॉटम ऑफ द डेक से। एक्शन आया है। तो या सजिटेरियस, आपको काफ़ी एंजल नंबर भी दिखते होंगे, स्पेशली 1 मास्टर नंबर भी दिखता होगा। तो ऑफ कोर्स उससे भी आपको एंजल्स यही बोल रही हैं कि आप अपनी लाइफ के खुद मास्टर हैं, आपकी तकदीर आपके हाथ में, आप मैजिशियन हैं, आप जो भी सोचेंगे अच्छा सोचेंगे वैसा हो जाएगा, हार्ड वर्क करेंगे तो आपको वैसा रिजल्ट मिलेगा। आपके पास पावर है, ये हर एक इंसान के पास नहीं होती कि आप खुद आपकी किस्मत आप खुद लिख सकते हो, तो ये हर एक इंसान के पास पावर नहीं होती, आपके पास ये पावर है। तो प्लीज़ इसको यूज़ करो, इस पावर को यूजलेस मत जाने दो। तो कंग्रेचुलेशंस, आपके पास ये पावर है, बहुत बड़ी बात है। तो ऑफ कोर्स क्या यही थी सजिटेरियस के लिए रीडिंग। तो अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस, एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों तक भी उनके रिस्पेक्टिव मैसेजेस जो हैं वो पहुंच सके, दूसरों की भी आप हेल्प कर सकें। एंड या ऑफ कोर्स तो अब मैं आपको की नेक्स्ट रीडिंग जो जून जुलाई 2 मंथ्स की होगी उसमें मिलूंगी सजिटेरियस। तब तक के लिए अलविदा।